राजस्थान की राजनीति के अशोक गहलोत रावण हैं। अगर आप चाहते हैं कि राजस्थान की राजनीति के रावण अशोक गहलोत को खत्म करना चाहते हैं तो आप सभी हाथ खड़े करिए ताकि राजस्थान के अंदर राम राज्य की स्थापना हो सके। दरअसल ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अपने भाषण के दौरान कह रहे हैं। मौका था, जन आक्रोश यात्रा चित्तौड़ के अंदर चल रही थी और गजेंद्र सिंह भाषण दे रहे थे, अशोक गहलोत पर जमकर बरस रहे थे, जो महंगाई राहत कैंप चला रहे हैं कि कभी भी मोदी सरकार ने किसी को भी राहत देने के लिए लाइन में नहीं खड़ा किया, लेकिन अशोक गहलोत लोगों को राहत देने के नाम पर लाइन में खड़ा कर रहे हैं। और अंतिम में जाते जाते गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान की राजनीति का रावण अशोक गहलोत को कह दिया और इसी बात को लेकर बाकायदा अशोक गहलोत ने भी प्रतिक्रिया दी है। लेकिन मैं सबसे पहले सुनाता हूं क्या कुछ गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, सुनिए। राजस्थान में राजनीति के इस रावण अशोक गहलोत को समाप्त करना चाहते हो तो दाना उठा, भुजाएं उठाओ और राजस्थान में राम राज्य की स्थापना के लिए, राजस्थान में राम के राज्य की स्थापना के लिए संकल्प करो और पूरी ताकत के साथ में बोलो भारत माता। आपने सुना किस तरीके से गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान की राजनीति का रावण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कहा और उसी के बाद में जैसे ही ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जैसा कि आप सबको पता होगा, जब से महंगाई राहत कैंप शुरुआत हुई है, लगातार राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में जाकर राहत कैंपों के बारे में जानकारी ले रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और इसी दौरान हनुमानगढ़ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जब इस बयान पर पत्रकारों ने सवाल पूछा तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को जो कुछ कहना है मेरे बारे में कहे, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं एक चीज चाहता हूं कि संजीवनी घोटाले के अंदर जिस तरीके से 2 लाख से ज्यादा लोगों के करोड़ों रुपए अटके हुए हैं और उसके मुख्य आरोपी गजेंद्र सिंह शेखावत है, उनके जो पैसे हैं और उसी के नाम पर गजेंद्र सिंह शेखावत ने विदेशों के अंदर जमीन ली है, खेत बनाए हैं और तमाम तरीके से जो प्रॉपर्टी इकट्ठा की है, मैं इतना ही चाहता हूं कि उन लोगों के पैसे लौटा दे। किसी के 5 लाख, किसी के 10 लाख, किसी के 20 लाख और किसी के 50 लाख। क्या कुछ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, सुनिए। वो रावण कहे या वो कुछ भी कहे, मुझे उस पर एतराज नहीं है। मैं हर उनकी बात कर रहा हूं। आप पीछे हो यार, मेरा लाइव चल रहा है। मुझे तकलीफ हो रही है कि 2 लाख लोग, 2.5 लाख लोग जो बेचारे बर्बाद हो गए हैं। किसी का 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए डूब गए। 5 लाख वाले तो पता नहीं कितने होंगे। उनके पैसे का क्या होगा, उसका हिसाब वो दे। उनको जमानत करवानी पड़ी हाई कोर्ट से। क्यों करवानी पड़ी उनको? वो मुलजिम में इसलिए करवानी पड़ी। नाटक किया गया कि मैं मुलजिम हो ही नहीं, वो झूठे साबित हो गए। क्यों गए हाई कोर्ट के अंदर? क्यों सीबीआई की मांग कर रहे हो? क्योंकि इतना बड़ा कांड है ये। इनके इथियोपिया में, पता नहीं ऑस्ट्रेलिया में सुनते रहते हैं, बड़े बड़े फार्म हाउस बना लिए इन्होंने। संजीवनी और 2 और कोई कंपनी बनाई इन लोगों ने। इनको चाहिए, ईमानदारी की बात ये, तमाम जो पीड़ित लोग हैं, संघर्ष समिति बनी हुई है 2019 से। दरअसल आप देखिए, जब से 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था, लोकसभा चुनाव के अंदर अशोक गहलोत ने जोधपुर लोकसभा सीट से अपने बेटे वैभव गहलोत को उतारा था और सामने थे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। और अशोक गहलोत ने अपने बेटे को जिताने के लिए पूरी सरकारी मशीनरी को जोधपुर लोकसभा में उतार दिया था, तमाम मंत्री से लेकर तमाम अफसरों को, लेकिन एक बुरी हार का सामना करना पड़ा और वहीं से गजेंद्र सिंह शेखावत ने बड़ी जीत हासिल कर दी थी। और उसी के बाद से लगातार दोनों के बीच में तमाम तरीके से एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। लेकिन जैसे 2 महीने पहले ही, अब आप देखिए, गजेंद्र सिंह शेखावत को ऐसा माना जा रहा था कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी जिम्मेदारी मिलने की तैयारी थी और इसी के लिए उनको बड़ी सुरक्षा भी दी गई थी। लेकिन उसी समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अचानक ही जोधपुर में संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव जो सोसाइटी के जो पीड़ित थे उनसे मुलाकात करते हैं और उसके बाद मीडिया में आकर बयानबाजी करते हैं कि संजीवनी मामले के अंदर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह आरोपी है और उन्होंने लोगों के पैसे हड़पे हैं। उसी के बाद लगातार दोनों एक दूसरे पर बयानबाजी कर रहे हैं। बहरहाल ये पूरा मामला इन दिनों कोर्ट के अंदर चल रहा है। गजेंद्र सिंह शेखावत चाहते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई जांच हो, वहीं दूसरी तरफ सरकार ने इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट के अंदर आज भी इस मामले को लेकर सुनवाई होनी है। लेकिन ये तय माना जा रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर
अशोक गहलोत और गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच में बयानों का जो सिलसिला है वो और तेज होने वाला है। कैमरे के पीछे अशोक है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।